एफआईए जब बिजली चोरी का एफआईआर काटे तो वो कौन सुनेगा, कौन बेल देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो इशू है वो ये है, एफआईए केसेस में कॉग्निजेंस लेने के लिए या बेल देने के लिए किस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन। अब इस केस के फैक्ट से हैं कि बिजली चोरी हुई फालिया तहसील जो मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पे एफआईआर एफआईए ने काटा एफआईए सर्किल गुजरात में। अब सबसे पहले गुजरात में एडिशनल सेशन जज साहब के पास बेल फाइल की गई, पोस्ट अरेस्ट बेल। उन्होंने कहा मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आप जाके कंसर्न कोर्ट में जमा करवाएं, और वो बेल एप्लीकेशन विड्रॉ की गई। सेकंड बेल एप्लीकेशन मंडी बहाउद्दीन के तहसील फालिया के एडिशनल सेशन जज साहब के पास फाइल की गई और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये बेल एप्लीकेशन रिटर्न की जाए, हमारे पास एफआई का मैटर है, मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अब ये मैटर लाहौर हाईकोर्ट के सामने आया है कि इस केस में जहां पे प्लेस ऑफ अक्रंस मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में है, एफआईए ने जो केस दाखिल किया है, एफआईआर दाखिल की है, वो गुजरात में किया है, एफआईआर सर्किल गुजरात में। बेल कौन देगा, ट्रायल कौन चलाएगा, कॉग्निजेंस कौन देगा? अब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है, उनके आर्गुमेंट ये है कि जो एफआईए सर्किल गुजरात है, गुजरात सर्किल, उनके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, गुजरात का भी, मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट का भी। और इनका काम यह है कि एफआईए जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन करे, एफआईआर दाखिल करे और इंक्वायरी करे। इन्होंने मजीद कहा है कि एफआईए एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को ट्रायल करने के लिए या उसके बेल मैटर्स के लिए। अब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल तीनों एक चीज पर मुतफिक हैं कि एफआईए जो है वो जस्ट और जस्ट इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या शेड्यूल्ड ऑफेंसेस लॉन्च करने के हवाले से उनका काम है। कोई स्पेशल कोर्ट इस केस में नहीं है। इवन बीइंग द शेड्यूल्ड ऑफेंस, जो प्लेस है, वेन्यू है ट्रायल का, वो भी चेंज नहीं होगा। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हैं कि एफआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना। एफआईए जो एक्ट है उसमें भी किसी स्पेशल कोर्ट के हवाले से नहीं लिखा हुआ कि इसके तहत कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, वहां पे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस ट्रायल होंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। बाकाया जो भी आप देखें, एटीसी देखें, एटीए जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, वो आप देखें, एटीसी उन्होंने बनाया है, एस्टेब्लिश किया है। लेकिन एफआईए के केस में सिर्फ एफआईए एस्टेब्लिश हुआ है एफआईए के एक्ट के थ्रू, जो कि जस्ट एजेंसी है, वो कोई कोर्ट नहीं है, ना ही कोई स्पेशल कोर्ट बनाई गई है एफआईए एक्ट के थ्रू। अदालत ने कहा है कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग शेड्यूल्ड ऑफेंस, जो भी पेरेंट लॉ है जिसके तहत वो ऑफेंस है, वो जिस कोर्ट में कहेगा उस कोर्ट में वो ऑफेंस चलेगा। फॉर सपोज 302 पीपीसी आप देखें, 302 क्या है, वो किस कोर्ट में चलेगा? कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। और ये शेड्यूल्ड ऑफेंस भी है एफआईए के तहत। तो एफआईए में शेड्यूल्ड ऑफेंस है, इससे वो जो कोर्ट है वो चेंज नहीं होगी, वो वही कोर्ट होगी, कोर्ट ऑफ सेशन, और वहीं सेम वेन्यू में होगा। अब बात आती है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की। ठीक है, आम कोर्ट में चलेगा जो भी कोर्ट ऑफ सेशन है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन में केस चलेगा या गुजरात में केस चलेगा? क्योंकि प्लेस ऑफ ऑफेंस, प्लेस ऑफ अक्रंस जो है वो कौन सी है? मंडी बहाउद्दीन है। ऑफेंस रिपोर्ट कहाँ हुआ है? एफआईए गुजरात में। तो दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट है, केस किसके पास चलेगा? सेक्शन 77 का हवाला दिया गया। सेक्शन 77 सीआरपीसी का कहता है कि जहां ऑफेंस हुआ है वहीं वो ट्रायल होगा, लोकल जुरिस्डिक्शन। तो इट मींस के मंडी बहाउद्दीन में ही वो केस चलेगा। अब जैसा कि एफआईए ने जो एफआईआर दाखिल की है वो बिजली चोरी की है, लाहौर हाईकोर्ट ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोविंस के, पंजाब प्रोविंस के सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को यूटिलिटी कोड, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोड डेजिग्नेट कर दिया, ऑथोराइज कर दिया। उनको ये भी ऑथोराइज किया कि एक या दो किसी एडिशनल सेशन जज को भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं एज ए। अब इस केस में कौन सी कोर्ट सुनेगी? अब अगर आप 462G देखें, उसका ए देखें, तो वो कोर्ट को डिफाइन करता है कि कोर्ट मींस द कोर्ट ऑफ सेशन डेजिग्नेटेड एज द इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोर्ट। अब इस नोटिफिकेशन के बाद मंडी बहाउद्दीन का जो सेशन जज है उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया, और जो फालिया जहां पे ये प्लेस ऑफ अक्रंस है
वहां के जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको भी ऑथराइज किया इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोड के तौर पर। तो मींस के ये जो एफआईआर है इसकी बेल, इसके जो कॉग्निजेंस और इसकी जो ट्रायल है वो एडिशनल सेशन जज जो कि डेजिग्नेटेड है एज इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोड हालिया जो बोर्ड है वहां पे ही ये सुनी जाएगी।